ओम गुरुवे नमः। सचरितार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचरितार कहते हुए सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी की माँ लक्ष्मी और माँ रत्नों कितनी तपस्या भक्ति करके उनको उनकी माँ का बनने का अवसर मिला। उनकी भक्ति पे प्रकाश डालेंगे। ये धर्मों की बाद में रत्नों बनी और लक्ष्मी जूनागढ़ गुजरात में जहाँ उनका अवतार हुआ वो प्रकट हुए। तो जैसे उनके गुरु दत्तात्रेय जी के बारे में उनका क्यों वो प्रकट हुए थे, उनका अवतार किस लिए हुआ, कैसे हुआ, ये पीछे रब्बी उपदेश में हमने बताया। इसमें माँ लक्ष्मी और धर्मोज रत्नों, देखो ईश्वर के दो रूप है, साकार और निराकार। उनकी सब स्टोरी उसके पीछे जैसे गुरुना झाड़ी, बोड़ वृक्ष, चरण गंगा, एक आध्यात्मिक ज्ञान छुपा रहता है। तो वो क्या नाम रखते हैं कि शहर में आते हैं, ये भी सब उसमें भी एक ज्ञान छुपा होता है कि ये जैसे कृष्ण जी का नाम कृष्ण, कशिश खींचना, अट्रैक्ट करना। रामचंद्र जी का नाम है राम, के सुकून देना, आनंद देना। नानक जी का नाम अनन्य से जुड़ा है। कबीर का मतलब होता है सबसे बड़ा ज्ञानवान। तो ऐसे ही सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी के नाम के बाद तो जूनागढ़ गुजरात में वो प्रकट हुए, अवतार लेके आए। स्कंद कौल, महाकौल बाबा बालकनाथ जी 4 युग के अवतारी। उनसे पहले उन्होंने साधना की, तपस्या की। तो बात विषय रखना माता धर्मों का या धर्मों ही अगले जन्म में रत्नोमणि, और जब लक्ष्मी जी जिनको उनके घर में विष्णु और लक्ष्मी जी के घर वो गुजरात में प्रकट हुए, अवतार लेके आए। तो गुजरात में जूनागढ़, तो गुजरात, गुज मतलब गुज्जे वेद, उनके अवतार लेने के ये सब कुछ एक गुज्जे वेद हैं जो बाबा जी की रहमत के बिना कोई नहीं समझ सकता। और रात मतलब अंधकार को जिंदगी में खत्म करने वाला, ऐसे डीप नॉलेज से प्रकट हुआ एक अवतारी सिद्ध जोगी शिव शक्ति स्वरूपा बाबा बालकनाथ। उन्होंने गुजरात चुना, तो गुजरात में भी ये गुज मतलब गहराई, ज्ञान, विद्या, और रात मतलब अंधकार को मिटाना। और जूना 84 लाख जूनियों से इस मन को गढ़ के, मन को जो स्वरूप है निकालने वाला, तो ये जूनागढ़ में गुजरात में वो प्रकट हुए, उनका अवतार हुआ। और देखो हम ऐसे आज तक सुनते हैं कि गुजरात में बाबा जी आए, क्या गुजरात कोई शहर होगा गुजरात, लेकिन उनके हर नाम में, हर शब्द में, मूर्ति के हर एक चीज में ज्ञान छुपाता है। सिंगी में, चिंटे में, पौवे में, जो आपको हम रब्बी उपदेश के माध्यम से दे रहे हैं, उनके नाम वो किस शहर में आते हैं, अपने माता पिता का क्या नाम रखते हैं, ये भी बड़ी उनकी कोडिंग भाषा होती है। जैसे कृष्ण जी के पिता का नाम वासुदेव था, माँ का नाम देवकी था, गुरु नानक की माँ का नाम तृप्ता था कि जो तृप्त है। तो ये हर जगह कोई ना कोई कोडिंग है, कोई भाषा है, ज्ञान है, लेकिन हमें बिना सदगुरु के पूर्ण काबिल मुर्शिद के वो समझ नहीं आ सकता। तो लक्ष्मी जी और रत्नों दोनों ने वात्सल्य भाव की, ममता भाव की, भक्ति की। जैसे हमारा 365 दिन का एक वर्ष होता है, देवताओं का 365 दिन का एक दिन होता है। तो लक्ष्मी ने और धर्मों ने, रत्नों जो बनी, उन्होंने 12 दिव्य वर्ष देवताओं के हिसाब से इबादत की हुई थी कि किसी संत महात्मा जोगीनाथ की हमें मां बनने का मौका मिले। वैकुंठ धाम में 4 मुक्तियां होती हैं, सामीप, सालोक, सारूप, साइष्ट। उसमें जो सामीप मुक्ति जिन्होंने पाई होती है, तो जब कोई अवतार होता है तो चाहे शिव भक्ति हर और हरि एक है, ये हम आगे सिद्ध करके आपको बताएंगे किस तरह से, लेकिन कुछ विशेषताओं से ना। हर हमने ऐसा नहीं कह सकते हर बड़े हैं, हरि छोटे हैं, हरि बड़े, हर छोटे हैं। तो वो एक ज्योत, एक रूप है। शक्ति मां, राधा कृष्ण, सीताराम या शिव पार्वती। हमने जो बात विषय पकड़ा है यहाँ पे
उन्होंने 12 वर्ष की जब तपस्या की, एक ने मांगा कि मैं आपकी जन्मदात्री बनूं और दूसरी ने मांगा मैं आपकी परवरिश करूं, आपका लालन पालन करूं। तो 12 दिव्य वर्ष के हिसाब से हमारी ये जो धरती है उसमें 4360 वर्ष बीत जाते हैं जब देवताओं के 12 दिव्य वर्ष की भक्ति वो करें। तो स्वामी मुक्ति से जो मुक्त हुए होते हैं उनको किसी संत महात्मा अवतारी पुरुष की माँ बाप बनने का रिश्तेदार, जैसे भरत, शत्रुघ्न, बलराम, फिर लक्ष्मण, ऐसे ही स्वामी मुक्ति वालों, किसी को गरुड़ बनने का उनका वाहन, किसी को उनका घोड़ा बनने का, किसी को उनका मोर बनने का, ऐसा अवसर उनके रिश्तेदार बनने का, उनकी समीपी करीबी, उनकी लीलाओं में, जो उनकी लीला को में पूरा एक पार्ट होगा। अब भगवान अगर लीला ना करें, अवतार लेके ना आए, तो हम भजन किसका करेंगे, हम कीर्तन किसका करेंगे। जो उन्होंने ऐसा किया, रत्नों ने ताने मैंने दिए, होनारी ने ऐसा किया, तो हमारे पास भक्ति की सामग्री नहीं की रहेगी। ऐसे जब रामकृष्ण ने या किसी अवतार ने धरती पे आना होता है, जैसे कोई एक पिक्चर है उसमें विलन भी होना जरूरी है, उसमें हीरोइन होनी, हीरो होना, सारा तभी वो एक पिक्चर। ऐसे ही किसी भी अवतार लीला में एक टीम सिलेक्ट होती है दिव्य आत्माओं की, मुक्त आत्माओं की, तो वो यहाँ आके हमें भक्ति का समग्र के हम उनके नाम सिद्ध, जोगी, बाबा बालकनाथ, जटाधारी, पौणाधारी, कलाधारी, मोर सवारी, ये सब नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, उनके कौतक, उनके चमत्कार, जिससे हमें दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान और कीर्तन करें की, बेटे गाने की सामग्री मिले। तो भक्ति की सामग्री देने के लिए कोई भी अवतार यहाँ पे होता है। कुछ अवतार तो पहले ही सिद्ध नित्य मुक्त है, जैसे विष्णु जी के 24 अवतार, शंकर जी के अवतार, और कुछ महात्मा लोग जो यहाँ पे साधना करके अपने गुरु भगवान की भक्ति समर्पण करके वो भी सिद्ध नित्य मुक्त हो गए। तो 4360 वर्ष मतलब 4360 वर्ष की तपस्या धर्मों ने, सभी धर्मों को ही और लक्ष्मी जी को ही सिलेक्ट किया गया उनकी माँ बनने के लिए, और वो वात्सल्य भाव में रहती है। अगर उनके पास वो अपनी ईश्वरी शक्तियां प्रकट कर देंगे तो उनको ममता प्यार नहीं मिलेगा, वो डांटेंगे कैसे, वो अपना प्यार ममता कैसे शो करेंगे। तो कोई सिद्ध हो, महात्मा हो, नाथ हो, तो इन सब भावों में जो भगवान होता है अपनी ईश्वरता को, शक्ति को, अपनी ऐश्वर्य शक्ति को बंद कर देता है, और माधुर्य शक्ति से वो लीला बनता, किसी का जैसे कृष्ण, किसी के पति, किसी के प्रीतम, किसी के दोस्त, किसी के पुत्र। कृष्ण जी को हम लड्डू गोपाल रूप बना के रख लेते हैं, रामचंद्र जी को ठाकुर रूप में हम रख लेते हैं। तो अपने भावों का वो ऐश्वर्य शक्ति को, अगर वो नारायण रूप में रहेंगे, शिव के रूप में रहेंगे, एक गले में उनके मुंडियों की माला और गले में उनके सर्प है, तो कौन उनके पास जाएगा, उनका रूप कितना भयानक कोई देख भी नहीं सकेगा। तो वो अपनी ऐश्वर्य शक्ति को योग माया से बंद करते हुए हमें माधुर्य भाव की, प्रेम अपने अपने भाव का देने के लिए ऐसी लीला अपनी अवतार लीला में करते हैं। एक टीम को वो सिलेक्ट करके आते हैं, और योग माया शक्ति जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, जितना हमारा मन शुद्ध होता है, समर्पण होता है उनके प्रति, उतना उतना ही हम उनको समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और उतने % ही हम उनसे कृपा और ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है। तो बात हो रही है माता रत्नों, धर्मों, और जो धर्मों थी पहले, और एक ऐसे इतिहास में स्टोरी है कि धर्मों ने, धर्म मतलब धर्म क्या है कि हम एक आत्मा है और परमात्मा से हम मिले। कैसे मिलेंगे, जब हमें खोली, सिंगी, चिमटा इसका ज्ञान मिलेगा, इसके बिना मिल नहीं सकते। तो कहते हैं कि पौणारी से धर्मों ने पौणारी को कहा कि ये मान सरोवर पे चले जाओ, वहां पार्वती, तुम सीधे कैसे चले जाओगे। तो उन्होंने पहले माँ पार्वती ने, जब वो साधु रूप में थे, बहुत तपस्या की, और ये पार्वती मतलब पार उतारा करने वाली शक्ति किसी धार्मिक गुरु से, संत महात्मा से आपको पहले मिलाएगी, तब आप शिव तक पहुंचोगे। ये धर्मों इधर एक कोड वर्ड है,
ये स्टोरी एक इतिहास है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक रूप ज्ञान है। जैसे हम कह लें रामायण में कि कैसे सुग्रीव क्या है, एक भटकी हुई आत्मा, हनुमान क्या है गुरु, और किससे मिला है उन्होंने, रामचंद्र जी से, विभीषण को मिला है। तो इस वजह से एक दुखी आत्मा, इसका सब कुछ छिन चुका है, राज भी, उसकी पत्नी भी, सब कुछ, तो राम कौन है, भगवान, और हनुमान जी उनसे उनका मेल है, तो सब कुछ मिल गया। तो ये एक कोडिंग भाषा को अयोध्या क्या, राम क्या, कौशल्या क्या, ऐसे ही इस ऐतिहासिक स्टोरी में हर जगह ज्ञान छुपा हुआ है। जब आप वो जान जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे कि इतना ज्ञान बाबा जी की हर एक लीला में, गुफा में, चिमटे में, चोली में, जड्डे में, रोट में छिपा, और तुम्हारा उनके प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, निष्ठा है, वो अनंत गुणा हो जाएगी। तुम्हारा रस और आनंद बेटे गाने का, वहां जाने का, उनको मानने का, जो तुम्हारी निस्बत, अकीदत, शरणागति, समर्पण है, वो बढ़ता ही जाएगा लगातार। तो हम इस धर्मों ने उनको मानसरोवर पे भेजा। मानसरोवर हमारे अंदर की वो जगह होती है जहाँ हमें अमृत कुंड, अमृत ज्ञान, मृत्यु से परे ले जाने वाला ज्ञान और रस, आनंद, सुकून प्राप्त होता ही। हमने पिछले प्रवचनों पे वहां पार उतारा करने वाली शक्ति पार्वती ने जब देखा इतनी तपस्या अखंड ये साधु कर रहे हैं, वृद्ध हो चुके हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों से, उन्होंने शिव से मिलने की तमन्ना रखी, तो पार उतारा करने वाली पार्वती मां ने, पार्वती कौन है, अब शिव शक्ति की, शिव जिसको कहते हैं, सच्चिदानंद जिसको कहते हैं, उसकी अनंत शक्ति है, और उसमें सत शक्ति, चित शक्ति, अनंत शक्ति, मतलब संदनी, संवित, लादनी शक्ति, और शंकर जी की, शिव की खुद की ही लादनी शक्ति, प्रेम शक्ति, आनंद शक्ति का नाम है पार्वती। तो इसी को हम लादनी शक्ति कहते हैं, इसी को हम आनंद सच्चिदा आनंद आनंद शक्ति का स्वरूप कहते हैं। जय हम लक्ष्मी के, सरस्वती के, पार्वती के, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की लादनी शक्तियां हैं जो माया से परे हैं और समान है। तो माता रत्न और धर्मों पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ज्ञान एक दूसरे से लिंक होता है, और हम तुम्हें समझाने के लिए इन शॉर्ट हमें प्रवचन रिकॉर्ड करना पड़ता है। पर अगर इसको इन डिटेल हमने समझना है तो हमने ये सोचा है कि हम पहले ये रब्बी उपदेश रिकॉर्ड करके 20-25 मैक्सिमम मिनट के, तो फिर हम इसको इन डिटेल 1-2 घंटा पूरे विस्तार से फिर रब्बी विचार कीर्तन में इन्हीं सब टॉपिक्स को इन डिटेल समझाएंगे, जिससे कि एक एक चीज का निचोड़ तक तुम पहुंच जाओ और सारी बातें वेदों शास्त्रों ग्रंथों से सिद्ध करेंगे, ताकि तुम्हें हो कि ये कोई मनगढ़ंत ज्ञान नहीं है। तो माता रत्न और वो उनको पता चला, उन्होंने 4360 वर्ष की उन्होंने तपस्या की, और सामीप मुक्ति से वो पहले मुक्त है, जो प्रेरक टीम में हमें भक्ति की सामग्री मिले, इसलिए कोई उसमें नेगेटिव रोल करता है, कोई पॉजिटिव रोल करता है, कोई ताने मेने मार देगा। अब शंकर भगवान ने आके गोरखनाथ बन के नेगेटिव रोल किया, उनकी प्रसिद्धि करने के लिए, इनको लोग जाने, उनके कानों में मुद्रें डाली, वहां से दूध निकला, 100 के चेलों से घेरा डाला और बोला मेरा ये लोटा भर के दिखा पौनारी, अगर तू सिद्ध है और तेरे गुरु भक्ति गुरु दत्तात्रेय तेरे पूर्ण गुरु है, अगर तूने उनसे शरणागति समर्पण किया है और अपनी शक्ति का मुझे ताकि सिद्ध जोगी पौनाहारी प्रकट हो सके और उनको दुनिया माने, उनके चमत्कार कौतुकों को पहचाने। तो गोरखनाथ गोबर से प्रकट हुए थे, चंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये सब शंकर जी के आंशिक रूप अवतार हैं। तो शंकर जी ने बाद में तुम देखते हो तस्वीर में कि पौनाहारी जी उन्हीं से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और बाबा जी से उनको आशीर्वाद मिल रहा है, गोरखनाथ जी से वो तो उनसे मिल रहे हैं। अगर बड़े छोटे की बात हो तो वो उनके आगे क्यों झुके, जब वो उनको आशीर्वाद क्यों दे। लेकिन ये एक लीलाएं होती हैं जिससे हमें भक्ति की सामग्री मिले, तो उनको प्रसिद्धि मिले, हम उनको जानने, उनके चमत्कार, उनके कौतक, उनकी शक्तियां देख के हमारा प्रेम बढ़े, हमारी निष्ठा बढ़े, हमारी रुचि बढ़े। तो ये सामीप मुक्ति से जो मुक्त रहते हैं आत्माएं, उनको वात्सल्य भाव में जिन्होंने 4360 वर्ष की तपस्या की होती है, उनकी मां मिलने का, बनने का मौका मिलता। और धर्मों ने मिलाया, जैसे कहते हैं पार्वती जी के पास उन्होंने पहले रूप दिया कि कैलाश पर्वत पे जाना है, तू तो इतना वृद्ध हो चुका है, कैसे पहुंचेगा। उन्होंने पहले बालक रूप दिया पौनाहारी जी। इसका क्या मतलब है,
ये पार उतारा करने वाली शक्ति गुरु के पास जाके हमारा नया जन्म होता है, हमें ज्ञान मिलता है, हमारे अंदर की शक्तियां उजागर होती हैं। क्योंकि भक्ति रंग जिसको चढ़ जाता है, ये प्रेम रंग, उसकी बीमारियां बीमारियां सब सुमंतर हो जाती हैं और उसका एक नया जन्म होता है। वो आध्यात्मिक तल पे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, माया, ये सब संसार से वो एक किनारा करता हुआ जाए, इसकी समझ करता हुआ घर परिवार पे इसमें रहते हुए भी अपनी आत्मा का कल्याण करता है। तो गुरु हमारे इस मन को पार उतारा करता है, शुद्ध बनाता है, अपना ज्ञान देता है, तन मन धन से हमें सेवा देता है। तो वेद शास्त्रों को, ग्रंथों का ज्ञान हमें, जो हम एक अक्षर नहीं जान सकते, अपनी कृपा से प्रेम के कारण के ये मरेंगे, 83 लाख में घूमेंगे और जमदूतों से सजा पाएंगे, माँ के पेट में लटकेंगे और चाहते आनंद, सुख, शांति, प्रेम है। इसलिए इनको बताया जाए आनंद क्या है, सुख क्या है, प्रेम क्या है। तो दया, करुणा, प्रेम के कारण हमें वो ये दीक्षा शिक्षा देते हैं। तो फिर पार्वती से वो जब उस रूप में पौड़ा आ रही कैलाश, जहाँ पे सब कष्ट क्लेश मिट जाते हैं, बिंदु चक्र जहाँ पे हमारा रीढ़ की हड्डी ऊपर खत्म होती है, उसको कैलाश पर्वत कहते हैं। वहां तक जिसकी सुरती पहुंच जाती है, वो सब दुख लितर क्लेशों से पीछे हो जाता है। उसकी थर्ड आई सामने शिव शक्ति स्वरूपा एक्टिवेट हो जाती है। तो ये सब दिव्य बातें हैं। तो वहां जब पहुंचे तो शिव ने उनको, शंकर जी ने उनको उसी रूप में स्थित कर दिया, वरदान कर दिया कि जो रूप पहले पार्वती माँ ने, ऐसे ही अल्लाह परमात्मा वह गुरु, जब गुरु हमें शुद्ध कर देता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम हमारी जिंदगी में कर देता है, फिर हमेशा को हम अपने आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं, जन्म मृत्यु से दूर हो जाते हैं। इस स्टोरी को, आध्यात्मिक को इस तरह से पौड़ाहारी जी के इतिहास में समझाया गया। पार्वती का मिलना क्या है, धर्मों का मिलना क्या है, ये सब तुम्हें समझाया गया। मेन उन्होंने कितनी तपस्या की ये भी आपको बता दिया गया। 4360 वर्ष की सामयिक मुक्ति से वो सब मुक्त थे। प्रेरक टीम में, उनकी लीलाओं में वो ये सब, जैसे किसी को रावण बनना है, किसी को कंस बनना है, किसी को शिशुपाल बनना है, किसी को विभीषण बनना है, तभी तो हम भक्ति करेंगे, तभी तो हम बेटे गाएंगे कि रत्नों ने ऐसा किया, गोरखनाथ ने ऐसा किया और माता लक्ष्मी के घर वो पैदा की। तो हम क्या करेंगे, बस पौड़ाहारी जी को कैसे जानेंगे, कैसे उनका कीर्तन होगा, कैसे उनकी बेटे बनेगी। तो वो तो बननी, इसलिए वो अलग अलग वातक चमत्कार ऐसी लीलाएं अपनी एक प्रेरक टीम के साथ करते हैं, ताकि मेरे जीव को शिव पिता परमात्मा शंकर स्वरूप आके, ताकि मेरे जीव शिव शक्ति को मानने वाले, शिव से जुड़ने वाले, भगवान से जुड़ने वाले, ईश्वर वाहिगुरु से जुड़ने वाले, उनको नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन मिले और हमारा कल्याण हो। कभी हम कीर्तन में जुड़े, कभी हम भजन में, कभी सेवा में जुड़े, कभी उनकी भक्ति में, कभी उनके नाम में जुड़े, ताकि ये हमारी छोटी सी तो जिंदगी है और छोटी सी तो आई है, हमेशा आनंद मारे, मस्ती में रहे और सब बातों का ज्ञान प्राप्त करें। तो शंकर जी ने उनको उसी रूप में हमेशा के लिए बालक स्वरूप में सिद्ध कर दिया। कलयुग में तो बाबा बालकनाथ नाम व्याख्या हमने पीछे दी थी। इसके पीछे हमने जो मेन बात समझी कि माता लक्ष्मी और रत्नों ने 4360 वर्ष की पहले तपस्या की है, इसलिए शिव शक्ति ने, शंकर जी ने उनको दिए वरदान कि कोई सिद्ध महात्मा संत आपका पुत्र बन के प्रकट होगा। ये सब उनको आशीर्वाद दिए, वरदान किए, उनको सिलेक्ट करके उनके साथ कई पॉजिटिव और के साथ और रत्नों के साथ कई नेगेटिव लीलाएं की, ताकि संसार में कोई जोगी नाथों संतों महात्माओं को उंगली ना उठाएं। कोई ये ना कि हमने तुम्हें ये दे दिया, हम तो लंगर बेचते रहे तुम्हारे लिए। तो वो तो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान कुछ खाते ही नहीं, वो तो तुम्हें सेवा देने के लिए खाते, चरण दबा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो परिपूर्ण सत्य कामा, सत्य संकल्प परमात्मा ईश्वर है, हर तरह का ऐश्वर्य, हर तरह की शक्ति, तीनों लोग उनके हाथ में है। वो शिव है, त्रिलोकीनाथ है, भोलेनाथ है, शंभु है, स्वयंभू जो जन्म मरण से दूर है, इसको शंभु कहते हैं। तो शिव शक्ति शंकर स्वरूप है। इसमें हमने उनकी दिव्य तपस्या के बारे में जाना, उन्होंने ऐसी लीला क्यों की। इसलिए कोई भी माता रत्नों को दुर्भावनाथ से गोरखनाथ को ना गए, इसको एक लीला समझ गए कि ये एक लीला है। उससे अपने मन को ज्ञान रखते हुए जोड़े और अलर्ट रहे कि कभी जोगीनाथ को, संतों महात्माओं को कोई ताना मेना ना दे, क्योंकि जिसपे वो नाराज, उनपे हम जब उंगली, हम आनंद सुख शांति प्रेम चाहिए
तो उन्हीं के पास है, वो उन्हीं के वरदान है। तो हम मांगेंगे तो ये और करेंगे उल्टा, तो फिर हम अपने मकसद से, अपनी मंजिल से और दूर जाते जाएंगे। इस लेक्चर में उनकी भक्ति के बारे में समझाएगा, कुछ कुछ बातें कैसे वो उनको बालक स्वरूप उनका रूप नया बना दिया गया, फिर मानसरोवर में कैसे पार्वती से मिले, फिर उनको कैसे वो कैलाश पर्वत तक पहुंचे और कैसे फिर शक्ति शंकर स्वरूपा उन्होंने उनको ब्लैक कर दिया। इसके पीछे जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी तुम्हें समझाया गया। माता रत्नों और लक्ष्मी ने कितनी तपस्या की, ये भी उन्होंने ब्रह्मचार्य स्वरूप, जैसे संन्यास में और आश्रम में 4 आश्रम होते हैं। गृहस्थ की ये भक्ति है, ब्रह्मचारी की ये भक्ति है, वनप्रस्थ की ये भक्ति जो जंगलों में जाकर, और संन्यास जो मन से विरागी त्यागी सन्यासी हैं, उनमें भी 6 तरह के आगे कुटीचक, बहुदक, अवधूत, तुरीयातीत, हंस, परमहंस। तो ये जो समाधि वाली काली मूर्ति है ये परमहंस स्वरूप, वो क्या है वो हम आगे बताएंगे कि मोर में जो बाबा जी बैठे हैं वो मूर्ति हमें क्या ज्ञान देती है, जो धूणे में बैठे हैं समाधि में वो क्या देती है, जो काली मूर्ति गुफा पे है वो हमें क्या ज्ञान देती है। तो ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। इसी से तुम्हारा, तभी वो कहते हैं पीर नहीं गाए जाओ पहले, कि गुरु के पास जाओ, ऐसे गुरु के पास जाओ जिसके पास थर्ड आई एक्टिवेट है, जिसके पास भक्ति शक्ति और मेरा ज्ञान है। वो तुम्हें समझाएगा चोली क्या है, चिमटा क्या है, लंगोट क्या है, पौवे क्या है, सिंगी क्या है, तो उसी से झंडा क्या है, रोट क्या है, गुफा क्या है, यात्रा क्या है, चाला क्या है, चेत महीना क्या है। हम सिर्फ सोचते हैं अप्रैल का महीना जो ये, उसमें चेत महीना, चेत मतलब चिंतन, जब हम उनका मन को चिंतन में जोड़ दें, आगे समझाएंगे हम चेत महीना क्या है, ये लाल झंडे क्या है, उनकी सुनहरी जटाएं क्या है, तो ये शेर की खाल क्या है जिसपे भोलेनाथ शिव जी बैठे हैं, ये सब बातें, उसके नीचे पहाड़ है पहले वो क्या है, ये सब बातें आप रब्बी उपदेश को सुनते जाओगे तो आपकी वो मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कई संघर्ष वालियों ने कहा गुरु जी ऐसे लेक्चर उपदेश है कि एक बार सुनो दिल करता है फिर सुनो, क्योंकि इसमें आनंद है, संत है, और गुरु के नाम में, उपदेश में, संतों के नाम से भगवान प्रकट रहता। हर जी बसे साध की रसना, तो दास की सेवा, गुरु प्यारी साध संगत, ऐसे ही उनका बहुत सहयोग मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा दिन रात सुबह शाम आपकी अखंड सेवा में मिले हैं। आप उनके प्रेमियों तक, लखदाता जी के, गुरु नानक जी के, धीरे धीरे हम शिव शक्ति, राधा कृष्ण सब लेक्चर संस्कृतार माध्यम से, दाम के माध्यम से, रब्बी उद्देश्य, और तुम्हारे सारे कमेंट्स पे भी हम रिप्लाई करते हैं, उनको रीड करते हैं। अखंड प्रवचनों के साथ हम बिजी हैं, हमारे कमेंट्स का भी तुम्हें जवाब मिलेगा, फेसबुक के, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछने वाले प्रश्नों का भी जवाब मिलेगा। जो भी आप जानना चाहो पितृ शक्तियों के बारे में, हम रब्बी विचार या रब्बी उपदेश कीर्तन सत्संग बना के आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। प्रैक्टिकली आप साधना करने जाते हो तो कुछ महीनों बाद या थोड़ा जब हमें हुक्म हो जाएगा तो हम शहर शहर खाली जगहों पे टेंट लगा के ऐसे ही पौना हरि जी का, लखदाता जी का और शक्तियों का आने वाले टाइम में प्रचार करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अब कुछ महीनों के लिए या जितना हुक्म साल के लिए YouTube के माध्यम से ही हम आपकी, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले से हम YouTube पे आए हैं तो आपकी सेवा कर रहे हैं। आगे आके शहर शहर, गांव गांव, पिंड पिंड जहाँ सतगुरु ने सेवा लेनी होगी, सच्चे पातशाह जी ने, उसके शक्तियों ने, हम वहाँ आपकी संगत की सेवा में उपस्थित रहेंगे और अपना पूरा दम कोशिश लगाएंगे कि हम अपने ग्रंथों पंथों की ये दीप सारा ज्ञान तुम्हें खोल खोल के विस्तार से, बड़ी आसानी से, एग्जाम्पलों से समझाएं। तो रामदास की तरफ से